साहिब बंदगी सतनाम। आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो ये है कि गुरु करना क्यों अनिवार्य है और गुरु का क्या भेद है। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को पूरा सुने, जैसे आप सत्संग को सही से समझ सकें, और सत्संग को शेयर करें जैसे सभी सत्य का लाभ ले सकें। तो सत्संग शुरू करते हैं। तो गुरु का भेद क्या है, गुरु किसे कहते हैं? तो गुरु गो और रू से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जो हमें अंधेरे से प्रकाश तक लेके जाए, यानी जो हमें अज्ञान से ज्ञान तक लेके जाए, जो हमें उजाला दे। क्योंकि बगैर गुरु के हम कभी भी ज्ञान को हासिल नहीं कर सकते। हम इस संसार में भी नहीं चल सकते और ना ही हम आत्मिक ज्ञान को कभी प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु करना बहुत अनिवार्य है। देखें, आप किसको भी पूज रहे हो, यानी कि आप कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हो, अगर आप शिव जी की पूजा कर रहे हो, अगर आप किसी भी देवता की पूजा कर रहे हो, तो गुरु तो उन्होंने भी किया है। क्यों किया गुरु? अगर वो ही परमात्मा थे तो, अगर वही पूर्णता थे, उनमें पूर्णता थी, उसमें उनमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, तो फिर उन्होंने गुरु क्यों किया? साहिब के साखी है ना, साहिब कहते हैं कि रामकृष्ण से कौन बड़े, तिन ही गुरु कीन, तीन लोग के नाथ थे और गुरु आगे अधीन। यानी वो तो तीन लोग के नाथ थे, फिर भी गुरु की आज्ञा में रहते थे, यानी कि उन्होंने भी गुरु किया। तो गुरु करना बहुत अनिवार्य है, और गुरु के बगैर हम कभी भी ज्ञान को नहीं समझ सकते। एक समय क्या हुआ, एक बच्चा था, उस बच्चे ने कहीं से किसी शास्त्र से पढ़ लिया कि भाई परमात्मा का जो वास है वो हमारे हृदय में है। तो एक गुरु आया, उसने पूछा कि क्या परमात्मा है इस बच्चे से? तो उस बच्चे ने बोला कि हाँ परमात्मा है, क्योंकि उसने कहीं से पढ़ा था। तो उसने बोल दिया कि हाँ परमात्मा है। तो उस गुरु ने पूछा कि कहाँ है परमात्मा? तो उस बच्चे ने कहा कि परमात्मा जो है वो हृदय में है। तो गुरु ने पूछा कि हृदय कहाँ है? तो उस बच्चा बहुत परेशान हो गया और सोचने लग गया कि हृदय कहाँ है, क्योंकि हृदय का तो उसे पता ही नहीं था, क्योंकि ऐसा गुरु ही नहीं मिला जो उसे बता सके कि हृदय कहाँ है। इसीलिए कहते हैं, तो ज्ञान जहाँ से भी हम हासिल कर लेते हैं, शास्त्रों से, किताबों से, लेकिन वो ज्ञान अधूरा है जब तक हम गुरु नहीं करते। क्योंकि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि गुरबिन माला फेरते और गुरबिन करते दान, गुरबिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। यानी आप कितने भी कार्य कर रहे हो, जितने भी कर्म कर रहे हो, कितने भी पुण्य कर रहे हो, वो आपके निष्फल हैं जब तक आप गुरु नहीं करते हो। गुरु करना इसीलिए बहुत अनिवार्य है। और जो है गुरु जो है वो एक प्रकार का नहीं है, गुरु 7 प्रकार के हैं। मैंने पिछली सत्संग में बताया हुआ है कि वो 7 गुरु कौन से हैं, तो आप वो सत्संग ज़रूर सुन लीजिएगा। और मैं आपसे कहता हूँ कि हमें सच्चे सद्गुरु तक पहुंचना है, ये हमारा लक्ष्य है। हम उस तक तभी ही पहुंचेंगे जब हम नीचे से शुरू करेंगे। यानी हम 5वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, फिर हम 10वीं, 11वीं, 12वीं, फिर हम बैचलर्स की डिग्री करते हैं। ये क्यों करते हैं? हम नीचे से उठते हैं। इसी प्रकार ये सारे हमारे गुरु हैं, ठीक है। इसी प्रकार साहिब कहते हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो सुबह बतावे दाव। यानी हमें उस गुरु तक पहुंचना है जो हमें उस शब्द का भेद दे, उस परमात्मा तक पहुंचाए, जो हम परमात्मा का मार्ग दे। लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतना।